हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन शुरू किया था। तो उसमें हमने बताया कि दो तरह से हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, दो टाइप्स होती हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी, टाइप 1 हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स ओवर एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हमने प्रूव दिया था, इसको प्रूव किया था कि इसका आंसर होता है log मोड एफ एक्स प्लस सी। इसका हमने प्रूफ दिया था। फिर हमने दो फॉर्मूले याद कराए थे, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रल माइनस log cos एक्स प्लस सी, और एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कराया था cot एक्स का log मोड sin एक्स प्लस सी। तो बच्चों, इस टाइप की हेल्प से हमने ये दो फॉर्मूले आपको ड्राइव किए करवाए थे, आप इनको लर्न कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, एक और चीज है इसमें, हमने tan x का इंटीग्रल याद करवाया आपको माइनस log मोड cos x प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और सेम टेंजेंट x dx का इंटीग्रल log ऑफ मोड secant x प्लस सी। अगर माइनस log cos लिख दोगे तो भी ठीक है, अगर माइनस नहीं लिखना चाहते तो log ऑफ secant x प्लस सी लिख सकते हो। उसका रीजन देखो, जैसे ये माइनस log cos है ना बच्चों, ऐसे है मान लो, तो इसके आगे जीरो लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो जीरो क्या होता है log 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू जीरो होती है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, log की सेकंड प्रॉपर्टी log m माइनस log n, इसको log m ओवर n लिख सकते हैं। तो बच्चों, इसको 1 ओवर cos लिख सकते हैं। तो 1 ओवर cos क्या होता है secant। इसका मतलब टेंजेंट x का इंटीग्रल होता है माइनस log cos x जा log secant x, वन इज द सेम थिंग। तो मोड के बारे में तो हमने बता ही दिया था कि मोड क्यों लगता है, क्योंकि log हमेशा पॉजिटिव नंबर्स का होता है, तो पॉजिटिव शो करने के लिए हम मोड लिखते हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो टाइप 1 हमने लास्ट लेक्चर में समझी थी, प्रूव की थी, और उससे रिलेटेड हमने दो फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो नेक्स्ट हुई है टाइप 2। टाइप 2 कैसे होती है? तो बच्चों, इसमें होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इसकी होल पावर n मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स। व्हाट इट मींस, इसका आंसर क्या होता है? पहले इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, मैं इसको प्रूफ दे रहा हूं। इसका आंसर होता है एफ एक्स की पावर n+1 ओवर n+1 प्लस सी। तो देखिए, इसका प्रूफ दे रहे हैं हम। तो टाइप क्या है? इंटीग्रल कोई भी फंक्शन है आपके पास, उसकी पावर कुछ भी हो सकती है, 1 2 व्हाटएवर, 1/2 5/7 9/3 9/8, कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपने आई से डिनोट कर दिया इंटीग्रल को। तो पिछले ही टाइप में हमने जब प्रूफ दिया था तो बताया था कि आपने एफ एक्स को टी पुट करना है हमेशा, क्योंकि क्वेश्चन में जिसका हम इंटीग्रल करते हैं वो होता है इंटीग्रैंड। हम बता चुके हैं कि हमने कहा कि कोशिश करो कि फंक्शन जो इंटीग्रैंड है, जिसका हमें इंटीग्रल करना है, उसके दो पार्ट्स ढूंढो। फर्स्ट पार्ट में एफ एक्स होना चाहिए, सेकंड पार्ट में उसका फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। इन द सेम वे फिर हमने कहा कि एफ एक्स को टी पुट करो। तो मान लो ये क्वेश्चन में एफ एक्स है, ये उसका डेरिवेटिव है, कांस्टेंट ये पावर n है, तो हमेशा आपको एफ एक्स को टी पुट करना है। तो जब भी हम टी पुट करते हैं, हम बता चुके हैं कि हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बोथ साइड्स। उसका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, अब हम विद रिस्पेक्ट टू टी लाना चाहते हैं, तो इसलिए हमें दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करनी पड़ी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स होता है, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी टी बाई डी एक्स होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया, तो देखिए एफ डैश एक्स डी एक्स की वैल्यू डी टी मिली। तो क्वेश्चन में वापस जाएंगे इंटीग्रल में, ये इंटीग्रल का साइन, इसको आपने टी पुट किया, इसकी पावर n है, और आपने एफ डैश एक्स डी एक्स को dt पुट किया।
हमारा क्वेश्चन जो अब तक x में था अब ये t में बन गया। तो बच्चों अगर x की पावर n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x पावर रूल से होता है तो वी कैन से t की पावर n का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t पावर रूल से मिल जाएगा। इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t fx? इसकी होल पावर कितनी है n+1, नीचे क्या है n+1। तो हमने प्रूफ दे दिया इसका कि ये फंक्शन उसकी पावर n उसका डेरिवेटिव उसकी वैल्यू ये होती है। आई होप क्लियर सबको। तो बच्चों क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आया देखिए, दो तरह की टाइप्स हमने डिस्कस की है। एक तो ऊपर डेरिवेटिव है नीचे फंक्शन है, fx को t पुट करके सोल्व करेंगे, कल हम ये बता चुके हैं। फिर नेक्स्ट टाइम क्या है, कोई भी फंक्शन है मान लो sin x है, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है 1 2 3 वगैरह, मैंने 2 रखी, 5/7 फ्रैक्शन भी हो सकती है। तो इसके साथ फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, तो sin x का डेरिवेटिव cos x आता है। ओके, तो बच्चों सपोज ये क्वेश्चन आ गया आपको पेपर में, इसको ऐसे भी तो लिखते हो sin स्क्वायर x, ये क्वेश्चन पेपर में आ गया सपोज कर लो, तो ये टाइप नहीं बन गई कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे है, तो फंक्शन कौन है sin x, उसका डेरिवेटिव आगे है cos x, तो sin स्क्वायर x बाय इनटू cos x। तो इसका आंसर क्या है, इस फंक्शन की पावर में एक प्लस कर दो, मतलब यहां पे पावर मिला दो, तो फंक्शन sin x है तो इसकी 2 पावर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज द आंसर। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो सीधा आप लिख सकते हो, सर देखिए ये fx है, ये उसका डेरिवेटिव है, बिल्कुल डेरिवेटिव। तो आपने क्या करना है, प्रूफ हम दे चुके हैं कि इसका आंसर क्या है, आपने fx की पावर में एक इंक्रीज कर देना है, 2 + 1 3 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। मान लो ये क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, log x इसकी पावर मान लो 7 इंटू 1/x, टाइप सेम है, ये फंक्शन है fx, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, पावर कितनी है 7, तो आंसर क्या बनेगा, डायरेक्ट जो भी fx है उसकी पावर में एक इंक्रीज कर दो, डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। ये तो MCQs में है अगर सीधा सीधा आंसर बनाना है, लेकिन अगर सपोज 2 मार्क्स में आता है तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। आई होप क्लियर सबको। ओके, तो बच्चों अभी तक हमने 2 टाइप्स आपको समझा दिए, तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रहे हैं जिसमें ये 2 टाइप्स की हेल्प से सारे क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। तो राइट डाउन एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। इंटीग्रल 2x ओवर 1 + x स्क्वायर dx। तो बच्चों ये सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन से आप ट्राई कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन में बताया था कि जिसका भी आप इंटीग्रल कर रहे हो उसको इंटीग्रेंड बोलते हो, तो कोशिश करो इंटीग्रेंड के 2 पार्ट्स बनाओ, एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव। ये टाइप 1 ने बताया था हमें। तो टाइप 2 ने क्या बताया था, टाइप 2 ने बताया था कि आप जिसका इंटीग्रल कर रहे हो इंटीग्रेंड, वो इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो कोशिश करो या तो टाइप 1 बनाओ या तो टाइप 2 बनाओ, अगर सीधा सीधा इंटीग्रल नहीं मिल रहा। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं 1 का डेरिवेटिव करता हूं तो 0 है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूं 2x है, तो नीचे वाली चीज का डेरिवेटिव ऊपर सीधा सीधा पड़ा है। देखिए तो दिस इज टाइप 1। तो वी हैव इंटीग्रल इक्वल टू 2x dx को साथ लिखो एक ही लाइन में। तो बच्चों हमने 1 + x स्क्वायर को t पुट किया, हमने इसी को t पुट क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं हमें डेरिवेटिव करना पड़ता है। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। बच्चों क्वेश्चन में वापस जाएंगे, ये क्वेश्चन आपका, तो इंटीग्रल का ये साइन है, 2x dx की वैल्यू ये रही dt और आपने इसको t पुट किया है,
तो आप जानते हो 1/x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x log mod x होता है, हम सबको याद है, ये याद है ना बच्चों। तो ये 1/x का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 1/t का विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, ये 1/t है log mod t plus c। तो t कितना है बच्चों, t है 1 plus x स्क्वायर जहाँ x स्क्वायर plus 1 एक ही बात है। तो दिस इज द आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। More the practice, more will be the clarity in the concept. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने concept की clarity होगी। Next sir, question number 2, integrate log x का whole square। तो बच्चों कोशिश करो इसमें एक फंक्शन fx ढूंढो और एक उसका डेरिवेटिव ढूंढो। तो क्या आप इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो देखिए दो तरह के क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो कौन सी आपको नजर आ रही है टाइप? भाई मेरे को तो टाइप 2 नजर आ रही है। हाँ जी, देखिए क्यों टाइप 2 नजर आ रही है? क्योंकि ये log x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों फंक्शन fx को t पुट कर दो, तो log x को t पुट कर दो, क्योंकि पावर को कुछ नहीं कहना, पावर 2 है। तो जैसे ही आपने t पुट किया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dt ओवर dx क्रॉस मल्टीप्लाई। क्वेश्चन में वापस चल जाओ, इंटीग्रल, ये क्वेश्चन आपका इंटीग्रल का साइन, log x को हमने t पुट कर दिया, इसकी पावर 2 है, 1/x dx कितना है, ये रहा, उसकी वैल्यू dt। तो सारा क्वेश्चन t में कन्वर्ट कर दो। तो इस पे पावर रूल लगा दो बच्चे, इंक्रीज दी पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर। तो हमारा क्वेश्चन x में है, आंसर भी तो x में चाहिए, तो t की वैल्यू वापस दे दो, log x की पावर 3/3 प्लस c। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। मोर द प्रैक्टिस मोर विल बी द concept clarity। हाँ जी बच्चों, we have question number 3, integral 1/x plus x log x dx। देखिए तो इसका नाम i से डिनोट कर दो। तो बच्चों कोई भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक ही पॉसिबिलिटी है कि x कॉमन ले लो। हमने x को कॉमन ले लिया, अब क्लियर है सबको? तो क्या ऐसे लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 1 इज द सेम थिंग। तो ये 1/x ओवर 1 प्लस log x लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि अगर आप इसको वापस लिखो तो x नीचे आ जाएगा। अगर ये x इसके साथ आ सकता है तो ऊपर भी तो जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फायदा तो हो गया ना। फायदा क्या है? ऊपर डेरिवेटिव है इंटीग्रल में और नीचे फंक्शन। कैसे फंक्शन है? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर होता है, तो 1 हम fx को t पुट करते हैं, तो नीचे वाला fx चूज किया मैंने, फिर 1 का 0, log x का 1/x, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। तो बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ गया। ये आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया ना, इसे ऊपर वाले स्टेप में चल जाओ। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे किया है, इसे ऊपर वाले स्टेप में चल जाओ, इंटीग्रल। तो ये 1/x dx को आपने 1/x dx को dt लिखना है, तो लिख दिया। और नीचे क्या है? 1 प्लस log x, उसको आपने t पुट कर देना है। तो 1/t का इंटीग्रल अभी बताया था मैंने, log mod t। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? mod 1 प्लस। तो दिस इज द आंसर। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इन फैक्ट क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम बच्चों बड़े ही आराम से मजे मजे से करेंगे, लेकिन जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही आपकी क्लैरिटी होगी, उतने ही आपको समझ आएंगे। तो क्वेश्चन है sin x मल्टीप्लाई साइन ब्रैकेट में एंगल इज cos x। तो किसी भी क्वेश्चन में इंटीग्रेंड जो होता है, जिसका इंटीग्रल करना है, कोशिश करो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव। तो क्लियरली मैंने जैसे ही cos x को t पुट किया, क्योंकि उसका फायदा देखो ना, जैसे ही t पुट करते हो तो आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है।
टी का डी टी बाई डी एक्स। तो ये माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो फायदा क्या हुआ, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो है इंटीग्रल वो क्या है, ये देखिए साइन एक्स, ये क्वेश्चन साइन कोस एक्स डी एक्स। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, ये टर्म को आगे लिख लिया, हाँ जी बच्चों, साइन एक्स डी एक्स को पीछे लिख दिया। तो देखिए अब क्वेश्चन में वापस हम आ गए, तो वापस आने पर टी में कन्वर्ट कर दो। साइन, ये क्वेश्चन है साइन, और आपने cos x को तो टी पुट किया क्योंकि ये एंगल है, एंगल को टी पुट करो, हमने एंगल को टी पुट कर दिया, साइन टी बन गया, और ये साइन एक्स डी एक्स अपने आप बन गया। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी। तो माइनस को कांस्टेंट को इंटीग्रल से बाहर ले जाओ। हम जानते हैं साइन एक्स का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस cos x प्लस सी होता है। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करोगे साइन टी का, तो ये आ जाएगा माइनस cos टी प्लस सी। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है cos x, वापस पुट कर दो, दिस इज आंसर वंस मोर। तो इस क्वेश्चन में मैंने एंगल को टी पुट किया, क्योंकि अगर मैं साइन एक्स को पुट करता, मान लो सपोज करो, तो फिर प्रॉब्लम क्या आनी थी, कुछ ऐसे बन जाना था क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो cos x dx तो मेरे को मिलना नहीं है, क्यों नहीं मिलना, ये तो एंगल है, इसका ये मतलब नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये साइन का थीटा है, ये cos x dx नहीं है, ये साइन का थीटा है। आई होप क्लियर है, इसीलिए मैंने cos x को एंगल को टी पुट कर दिया। हुआ क्या, जैसे पुट किया इसका डेरिवेटिव किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस को उधर ले गया, क्वेश्चन में वापस आ गया, साइन एक्स dx को पीछे लिख दिया, साइन cos x को आगे लिख दिया। तो cos x को टी पुट किया ना आपने, तो इसको टी पुट कर दो, और साइन एक्स dx की वैल्यू कितनी है, माइनस डी टी। माइनस को बाहर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में, तो साइन का इंटीग्रल माइनस cos, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टी की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। समझ आ रहा है सबको बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज 5 तक करवाएंगे, बाकी हम ट्राई करेंगे। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, we have to integrate sin ax plus b cos ax plus b। किसी को भी आप बच्चे साइन या cos कोई भी टर्म है, किसी को भी टी पुट कर सकते हो। रीजन, साइन का डेरिवेटिव cos होता है और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। मैंने बोला था साइन को माइनस प्लस तो एडजस्ट हो जाते हैं क्वेश्चन में, तो हमने सिंपली इसको टी पुट किया। क्यों किया, क्योंकि आप देख रहे हो ये टाइप है फंक्शन, इसका डेरिवेटिव आगे, तो बच्चों इसकी पावर n है ऐसे, तो इसकी पावर 1 है, तो जैसे ही टी पुट किया आपको डेरिवेटिव करना है। साइन का डेरिवेटिव cos होता है, फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, ax का डेरिवेटिव a into 1 b का 0, तो t का dt by dx cos ax plus b क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कांस्टेंट को आपने dt के नीचे ले जाना है। तो क्वेश्चन में वापस आ जाओ बच्चों, ये i, तो यहाँ पे टी पुट किया, इससे ऊपरले स्टेप में आ जाओ, तो ये क्वेश्चन का इंटीग्रल साइन, हमने इसको टी पुट किया, ये टी है, इस पूरे को टी पुट किया है, इस पूरे को बचा गया ये, इसकी वैल्यू कितनी है, ये नहीं, dt डिवाइड बाय a। तो बच्चों ये कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हो, ओके। सो पावर रूल, इंक्रीज द पावर बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर, t कितने हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, sin ax plus b। तो स्क्वायर एंगल का नहीं है, इसका स्क्वायर है। ट्रिग्नोमेट्री में पावर होल पावर ऐसे लिखी जाती है। तो दिस इज द आंसर। तो आज हमने 5 क्वेश्चंस किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।